अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आखिर राज्यसभा में ऐसा क्या हो गया कि गृह मंत्री को सभी इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं? चलिए जानते हैं। अंबेडकर के बयान के ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरीके से विवादों में गिरते नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने उन पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया है और उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। अमित शाह ने संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए राज्यसभा में बाबा साहब पे जो बयान दिया, आपने भी उस वीडियो को देखा होगा। ये 11 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए देखते हैं। अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब इसी वीडियो के बाद शाह पर हमला बोला जा रहा है। अमित शाह के वायरल वीडियो में और क्या है खास, चलिए आगे जानते हैं। अभी सोशल मीडिया पे आपने जो वीडियो देखा, उस वीडियो के अंदर अमित शाह कह रहे हैं कि अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। इतना नाम अगर आप भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक आपको शायद स्वर्ग मिलता। ये कुछ अमित शाह के शब्द है जो आपको इस 11 सेकंड के वीडियो के अंदर दिखा होगा, जो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। अब इसी वीडियो को देखते हुए उन पर अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाया गया है और कौन कौन कांग्रेस के ऐसे नेता है जिन्होंने अमित शाह के इस पे सीधा इस्तीफा की मांग करी है, चलिए जानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह बाबा अम्बेडकर साहब को लेकर बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जमकर हमला बोला है। इसके अंदर मायावती जी ने कहा है कि उनके बयान से बाबा साहब की गरिमा और अस्तित्व को ठेस पहुंची है, उन्हें अपने शब्द जल्द ही वापस लेने चाहिए। अब दूसरी ओर देखते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा है कि अम्बेडकर पूरे देश के लिए पूजनीय है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी के ओर से अमित शाह के बयान के बचाव में किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर भी सवाल उठाया और कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को 6 से 7 ट्वीट करने की क्या ही जरूरत पड़ गई। अगर बाबा साहब के बारे में कोई गलत बोलता है तो उसको अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए, ये नहीं चलेगा। लेकिन दोनों तो बड़े ही गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते रहते हैं। ये कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा। इस बीच राजस्थान के लोक पार्टी आरएलपी चीफ और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की भी कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, चलिए देखते हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संबंध में जो भी वक्तव्य दिया है वो निंदनीय है। देश के गृह मंत्री से ऐसा बयान अपेक्षित नहीं था, उनको अपने शब्द वापस लेना चाहिए। अब कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमें उनके जाल में नहीं फंसना है, यहाँ पे भाजपा पे टारगेट किया गया है। अब देश के सामने एक सवाल है कि देश के गृह मंत्री महान अम्बेडकर जी के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, आप हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, लेकिन हम हमारा मोर्चा वापस नहीं लेंगे। हम बार बार यही सवाल पूछेंगे और यही मांग रखेंगे कि अमित शाह को इस्तीफा देना होगा और उनको माफी मांगनी होगी। अब इसी के बढ़ते कदम के अंदर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हम अडानी के मुद्दे को भी लेके आए, रोजाना यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और अब अम्बेडकर साहब का ये मुद्दा। आपको क्या लगता है, क्या अमित शाह के द्वारा दिया गया ये बयान सही है? वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है और आपत्तिजनक टिप्पणी है। मैं इसके खिलाफ मोर्चा करता रहूंगा जब तक अमित शाह अपने सब वापस नहीं लेते। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आज संसद भवन को बहुत कलंकित किया है, लोकतंत्र की हत्या की है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐसा हुआ है कि जो भी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं विरोधी दल को रास्ते से हटा देते हैं, हमारी बात को नहीं रखने दिया जाता है। अब क्या हम अम्बेडकर साहब की तस्वीर भी संसद में लेके नहीं जा सकते? अमित शाह ने जो भी बोला वो बहुत ज्यादा निंदनीय था, उनको अपने ही बयान से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जानते हैं कि बात क्या है कि संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने राज्यसभा में जो बयान दिया था उसके पहले 11 सेकंड के पार्ट को आपने सुन लिया। अब यहाँ आपको आगे के हिस्से का बयान को हम बताते हैं। शाह ने 11 सेकंड के बयान के बाद कांग्रेस पर अम्बेडकर जी के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा है कि हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अम्बेडकर साहब का नाम 100 से भी ज्यादा बार लीजिए। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो। लेकिन साथ के साथ अम्बेडकर जी के प्रति आपकी क्या भावना है, ये भी आप बताइए। अम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा, बताइए, आप सब बताइए। अम्बेडकर जी ने कई बार कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रति हो रहा व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूँ, सरकार की विदेशी नीति से मैं असहमत हूँ और अनुच्छेद 370 से भी मैं असहमत हूँ। शाह ने आगे कहा है
अंबेडकर जी को आश्वासन दिया है, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये बात थी जो पूरी तरीके से अमित शाह ने उस समय कहा था। लेकिन आपने देखा है कि कैसे अमित शाह के 11 सेकंड के इस वीडियो को गलत बताया गया, लेकिन पूरा बयान नहीं दिखाया गया। अब ये जो फैसला है, ये जनता को कर देना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक बयान दिया गया। ये दावा एकदम धार्मिक है। क्लिप्ड वीडियो में केंद्रीय मंत्री के भाषण को चुनिंदे हिस्से को रखा गया और गलत तरीके से पेश किया गया। बाकी के क्लिप अब आप देखिए। आने पर अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु सच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। तो दोस्तों, ये था पूरा क्लिप जिसके अंदर अमित शाह ने पूरा क्या बयान दिया था। आपको क्या लगता है, अमित शाह को इस बयान के बाद इस्तीफा देना चाहिए या कांग्रेस ने जो ये इनके ऊपर आरोप लगाए हैं उसमें आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर अपनी राय रखिए और इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं विशाल TFC मीडिया की ओर से आप तक ये न्यूज ला पाया।